गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम वास्तव में कौन हैं? क्या हम केवल यह शरीर हैं या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो जन्म और मृत्यु से भी परे है? संतों ने कहा है, मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि परमात्मा के प्रकाश की एक अमर बूंद है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चांद, न तारे, कुछ भी नहीं था। केवल परमात्मा था। अनंत प्रकाश, अनंत प्रेम, अनंत शांति। और उस असीम प्रकाश महासागर के भीतर अनगिनत चमकती हुई बूंदें थीं। वही आत्माएं थीं। हर आत्मा उस महासागर का एक छोटा अंश थी। और साध संगत जी, तुम भी उन्हीं में से एक हो। उस समय आत्माएं गहरी शांति में थीं। न कोई दुख था, न कोई भय, न कोई चिंता। सिर्फ परमात्मा का प्रेम था। फिर एक समय ऐसा आया जब परमात्मा ने एक अद्भुत लीला रचने की इच्छा की। उसकी दिव्य ध्वनि और प्रकाश की एक लहर से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। आकाश बना, ग्रह बने, सूर्य, चांद और तारे बने, नदियां, पर्वत, समुद्र, पेड़ पौधे, और यह सुंदर पृथ्वी अस्तित्व में आई। लेकिन इस सुंदर संसार में जीवन नहीं था। तब परमात्मा ने आत्माओं को इस लीला में भाग लेने के लिए बुलाया। यह संसार एक विशाल रंगमंच बन गया और आत्माएं अभिनेता। परमात्मा स्वयं इस नाटक का निर्देशक बन गया। कुछ आत्माएं इस संसार में आने के लिए उत्साहित थीं और कुछ परमात्मा के पास ही रहना चाहती थीं। तब परमात्मा ने उनसे कहा, डरो मत, एक दिन मैं तुम्हें फिर अपने घर वापस बुला लूंगा। और फिर आत्माएं इस संसार में उतर आईं। साथ संगत जी, जब आत्मा इस पृथ्वी पर आती है तो उसे एक पोशाक दी जाती है। उसी पोशाक को हम शरीर कहते हैं। किसी आत्मा को पक्षी का शरीर मिला, किसी को पशु का, किसी को वृक्ष का, और किसी को मानव शरीर मिला। लेकिन चाहे शरीर कोई भी हो, भीतर वही एक प्रकाश है। इसीलिए संत कहते हैं, हर जीव में परमात्मा का अंश है। जब हम किसी को दुख देते हैं तो वास्तव में हम उसी परमात्मा के अंश को दुख देते हैं। इसीलिए दया, प्रेम और विनम्रता आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। साध संगत जी, मानव शरीर सबसे अनमोल माना गया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही यह समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। पशु भूख और भय में जीते हैं, लेकिन मनुष्य परमात्मा को खोज सकता है। इसीलिए यह जीवन अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन आत्मा जब संसार में आती है तो धीरे धीरे अपनी असली पहचान भूल जाती है। वह रिश्तों में उलझ जाती है, धन में उलझ जाती है, अहंकार और इच्छाओं में उलझ जाती है, और फिर सोचने लगती है कि यही संसार उसका स्थायी घर है। यही भूल दुख का कारण बनती है। संत कहते हैं, जीवन एक सपना है, एक भूमिका है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं। जब एक शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा उसे छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार शरीर बदलती है, लेकिन अपने असली घर को भूल जाती है। फिर एक दिन आत्मा के भीतर एक अजीब खालीपन पैदा होने लगता है। सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है। धन है, रिश्ते हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी भीतर शांति नहीं होती। साध संगत जी, वही बेचैनी एक संकेत है। संकेत इस बात का कि आत्मा अपने वास्तविक घर को याद करने लगी है। तब परमात्मा अपनी कृपा से एक दिव्य शक्ति भेजता है, जिसे सद्गुरु कहा जाता है। सद्गुरु बाहर से मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे परमात्मा के प्रकाश की एक जीवित धारा होते हैं। उनका कार्य आत्माओं को जगाना होता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम्हारा घर कहीं और है। सद्गुरु आत्मा को ध्यान और सिमरन का मार्ग सिखाते हैं। धीरे धीरे जब मन शांत होने लगता है तो भीतर एक दिव्य अनुभव शुरू होता है। आत्मा भीतर प्रकाश देखने लगती है, दिव्य ध्वनियां सुनने लगती हैं, और फिर एक गुप्त द्वार खुलने लगता है। वह द्वार बाहर कहीं नहीं, हमारे भीतर है। संतों ने कहा है, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जब आत्मा उस भीतर के मार्ग पर आगे बढ़ती है तो प्रकाश उसका मार्गदर्शन करता है। फिर एक दिन आत्मा सद्गुरु के प्रकाशमय स्वरूप का अनुभव करती है। उस क्षण का आनंद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। धीरे धीरे आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होने लगती है और अंततः वह अपने वास्तविक घर पहुंच जाती है। वही अनंत प्रकाश महासागर जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वहां न भय है, न मृत्यु, न बिछड़ना, सिर्फ प्रेम, शांति और परम आनंद है। साध संगत जी, हम इस संसार में हमेशा रहने नहीं आए हैं। हम एक यात्रा पर हैं। इसलिए संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ।
अपने भीतर के परमात्मा को याद करो, सिमरन करो, ध्यान करो, प्रेम और दया से जीवन जियो, क्योंकि एक दिन हमें अपने वास्तविक घर लौटना है। और वही आत्मा सबसे भाग्यशाली है जो इस जीवन में अपने असली घर का रास्ता खोज लेती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी।